सबसे पहले बड़ी खबर दिल्ली से, जहां आज दिल्ली के अंदर काफ़ी जो मीटिंगों का सिलसिला है वो 4 अलग अलग मीटिंगें होगी। एक मीटिंग इख्तिताम पजीर हुई है दिल्ली के अंदर। बड़ी और अहम खबर, जहां पीएम मोदी की सदारत में अलग अलग मीटिंगें आज शेड्यूल है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में मुसलसल 4 इजलासों की सदारत करेंगे। एक मीटिंग इख्तिताम पजीर हुई है, जो CCS की मीटिंग है वो इख्तिताम पजीर हुई है। पहलगाम हमले के तनाजुर में सिक्योरिटी तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। और आपको बताते चले कि पहली मीटिंग आज सुबह 11 बजे काबीना की सिक्योरिटी कमेटी, जो कौमी सलामती के हवाले से मुल्क की आला तरीन फैसला साज बॉडी है, के इजलास की सदारत की है। और ये मीटिंग कुछ ही मिनट पहले इख्तिताम पजीर हुई है। और ये पहलगाम हमले के बाद आला सतह पर होने वाले दूसरा इजलास था। इससे पहले भी एक मीटिंग इस हवाले से हुई है और आज ये दूसरा इजलास था। इस इजलास में सिक्योरिटी तैयारियों पर बातचीत की गई है। आपको बताते चले कि वज़ीर आज़म मोदी ने पहलगाम हमले के अगले रोज ही CCS इजलास की सदारत की थी और पाकिस्तान के खिलाफ कई इक़दामात का ऐलान किया था। CCS इजलास के बाद वज़ीर आज़म मोदी काबीना की सियासी और अमूर कमेटी की सदारत भी करेंगे। और इस कमेटी में वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर बराए सड़क ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी, वज़ीर सेहत JP नड्डा, वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमन और दीगर सीनियर वुज़रा उस मीटिंग में शामिल रहेंगे। कुछ मिनटों के बाद ये मीटिंग शुरू होगी और इसके बाद काबीना की इक्तिसादी उमूर की कमेटी का इजलास भी होगा और आखिर में मुकम्मल काबीना इजलास मुनक्किद किया जाएगा। याद रहे कि गुज़िश्ता शाम देर गए वज़ीर आज़म मोदी की सरबराही में एक आला सतही इजलास भी मुनक्किद हुआ है, जिसमें मुल्क की दाखिली सलामती के हवाले से तफसीली गौर खोज किया गया है। गुज़िश्ता शाम दिल्ली में मीटिंग के बाद वज़ीर आज़म ने अपने बयान में कहा था कि दहशतगर्दी के खिलाफ पूरा मुल्क एक साथ है और तीनों अफवाज को खुली छूट दी गई है और हदफ, तरीका और वक्त फौज तय करेगी। तफसीलात के लिए सीधा अपने नुमाइंदे ताबिश कमाल के पास चलते हैं। ताबिश, जरा अपडेट कीजिएगा। पहली मीटिंग इख्तिताम पजीर हुई है और आज दिन में जो शेड्यूल है तकरीबन 4 अलग अलग मीटिंगें होनी है और जो पहली मीटिंग आज इख्तिताम पजीर हुई है, क्या कुछ खास रहा उस मीटिंग में? गौर देखिए, मैं बता दूं कि पहली मीटिंग तो इस वक्त फिलहाल खत्म हो चुकी है, लेकिन आज 4 मीटिंगें रहेंगी और चारों ही मीटिंग बहुत अहम मानी जा रही हैं। पहली मीटिंग के अंदर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने तमाम जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं उनसे बातचीत की है। देखिए, जब हम किसी बड़ी कार्रवाई की तरफ जाते हैं तो हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि हम अपनी तरफ से कितना तैयार हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो कितना तैयार हैं और तमाम जो मिनिस्टर हैं उनका राय शुमारी, उनका राय मशवरा लिया गया है। सूत्रों के हवाले से, ज़राए के हवाले से जो खबर आई है, सरकार कुछ बड़े और अहम फैसले लेने वाली है। हालांकि अभी कुछ देर पहले बीजेपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी दुष्यंत गौतम हमारे साथ थे और जब मैंने उनसे पूछा कि लगातार एक के बाद एक मीटिंगों का दौर चल रहा है और इन मीटिंगों के दौर के बीच आखिर क्या सरकार की तैयारी है, तो वो बहुत ज्यादा नहीं बोल रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि सरकार बहुत बड़े अहम फैसले लेने जा रही है और इसको देखना होगा। यानी बीजेपी के इंटरनल जो सोर्सेज हैं वो भी ये बता रहे हैं कि सरकार कुछ बड़े और अहम फैसले लेने जा रही है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से साफ कर दिया गया है कि सब कुछ अब सेना के जिम्मेदारी दी जा रही है। यानी कि सेना के जो तीनों ही सुपरिटेंडेंट हैं उनसे मुलाकात की गई है। उनसे मुलाकात के बाद बड़े जो फैसले हैं वो लेने के लिए कहे गए हैं। अब किस तरह की तैयारियां होने वाली हैं, ये सब खामोशी के साथ सरकार अपना काम आगे कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि मीडिया को इस सबसे बहुत दूर रखा जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि डिफेंस सिक्योरिटी सिस्टम्स की वजह से मीडिया को हम दूर रख रहे हैं, मीडिया को बहुत सारी चीजें अभी नहीं बताई जा रही, लेकिन सोर्सेज से जहां तक हमें पता चल पा रहा है यह है कि पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बड़ी कार्रवाई सरकार कर सकती है। आपको याद होगा कि बालाकोट स्ट्राइक, पुलवामा में हम आतंकी हमले के 11 दिन के बाद ये सरकार ने कदम उठाया था। तो ऐसे में कुछ बड़े प्लान सरकार रेडी कर रही है और उन प्लानिंग्स को लेकर के सरकार की तरफ से लगातार कई अहम कदम उठाए जा रहे हैं और इसीलिए एक के बाद एक मीटिंगों का दौर जारी है। गौर, एक मीटिंग खत्म हुई है, कुछ ही देर के बाद दूसरी मीटिंग अभी शुरू होने वाली है और ये एक के बाद एक जो मीटिंगें हो रही हैं, इन मीटिंगों के अंदर ये तय किया जाएगा कि सरकार की अपनी
आगे प्लानिंग क्या रहने वाली है और सरकार आगे पाकिस्तान के खिलाफ क्या कदम उठाएगी। देखिए, दो तरह से अब तक सरकार बड़े कदम उठा चुकी है। पहला अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं डिजिटल स्ट्राइक पाकिस्तान पर किया गया है। पाकिस्तान के जो तमाम चैनल हैं उनको भारत में पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो डिप्लोमेटिक स्ट्राइक की गई है। पाकिस्तान का वीजा और पाकिस्तान के नागरिकों को निकलने का आदेश कल देर शाम तक आखिरी आदेश था। और तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार अपनी तरफ से कदम उठा रही है। लेकिन आज जब मीटिंगों का दौर खत्म होगा तो इंतजार रहेगा कि क्या सरकार के कोई नुमाइंदा आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे तमाम जानकारी देते हैं या फिर एक बार मीडिया से दूरी बना करके कुछ बड़े कदम उठाने की तैयारी की जाएगी। गौहर, बहुत बहुत शुक्रिया ताबिश कमाल तफसीलात फराम करने के लिए। नाज़रीन, आपको बताते चले कि दिल्ली के अंदर आज चार अलग अलग मीटिंगें होने वाली हैं, जिसमें से एक मीटिंग कुछ मिनट कबल जो इख्तिताम पजीर हुई हैं वज़ीर आज़म की सदारत में। उसके बाद ही काबीना की सियासी उमूर कमेटी की सदारत भी वो करेंगे और उस कमेटी में वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर बराए सड़क ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी, वज़ीर सेहत JP नड्डा, वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमन और दीगर सीनियर वज़रा भी शामिल रहेंगे। और उसके बाद काबीना की इक्तिसादी उमूर की कमेटी का इजलास भी होगा और आखिर में मुकम्मल काबीना इजलास मुनक्किद किया जाएगा और आखिर में उस पर फैसला लिया जाएगा। इसके बाद ही आपको बताते चले कि गुज़िश्ता शाम भी वज़ीर आज़म की सदारत में एक मीटिंग हुई है, जिसमें ये भी कहा गया है कि मीटिंग के बाद ही वज़ीर आज़म की जानिब से जो फैसला जो बयान जारी किया गया उसमें कहा है कि फ़ौज को ये इख्तियार दिया गया है कि वो अब उनके जो हदफ होगा वो तय करेंगे, तरीका और वक्त जो है वो सिर्फ फ़ौज ही तय करेगी।